ये उन दिनों की बात है, 84 या 85 के वक्त की बात है, जब हम बीआर एड्स में मैं एक कॉरपोरेट फिल्म बना रहा था जो किसानों के फर्टिलाइज़र के विषय में थी और हमको शूट करना था कानपुर में। तो उन दिनों में मैं ऑडिशंस ले रहा था उसी कॉरपोरेट फिल्म के चक्कर में। तो लंच खाने के बाद एक दिन मैं नीचे पान खाने चला गया, तो वहाँ पर एक लड़का, बहुत ही खूबसूरत सा लड़का, आके मेरे घुटनों पे ऐसे बेंड हो गया और मुझे उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और मैं आपसे 1 महीने से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका वॉचमैन जो है ना, बीआर फिल्म्स का वॉचमैन, वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। मैंने कहा अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? तो उसने कहा मेरा नाम गोविंदा है। तो इस तरह गोविंदा को उस शाम को मैंने ऑडिशन के लिए बुलाया और मुझे याद है सुनील धवन जी थे, अरुण बख्शी थे और भी 2-4 लोग थे जिनके साथ में मैंने गोविंदा का वो ऑडिशन लिया। और वो ऑडिशन लेके उसके बाद हम वो तीसरे चौथे दिन कानपुर में बैठे हुए थे, शूटिंग कर रहे थे, जिसमें गोविंदा वॉज प्लेइंग द यंगर हीरो। वो किसान का बेटा बनता है उसमें, और वो डॉक्यूमेंट्री या डॉक्यू या आप कहिए कि कॉर्पोरेट फिल्म का नाम था सोने की धरती। सोने की धरती में फर्स्ट टाइम गोविंदा को हमने इंट्रोड्यूस किया था। और मुझे याद है वहाँ पर भी कानपुर में एक दिन मुझे बहुत बुखार हो गया था, तो ये वहाँ पर एक बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर में जाके इसने पूजा पाठ की मेरे लिए, वहाँ से प्रसाद लेके आया, बहुत ही खूबसूरती से इसने मुझे दवाइयाँ पिलाई, बहुत सेवा की, तीमारदारी की। फिर वो सब हो गया। उसके बाद हमने एक और फिल्म बनाई जो कि एक एड फिल्म थी, कमर्शियल, और उस कमर्शियल, हाँ वो घड़ियों की कमर्शियल थी, आई थिंक ऑलविन वॉचेस। तो उसमें गोविंदा को हमने लिया और वो श्रीनगर और गुलमर्ग में शूटिंग थी। तो हम सब फ्लाई करके फर्स्ट टाइम गए थे और मुझे याद है गोविंदा की वो पहली फ्लाइट थी, मतलब जहाज़ में पहली मर्तबा बैठे थे, और ये नहीं पता था कि गोविंदा इतना बिजी हो जाएंगे कि आगे से उनको हवाई जहाज़ में बैठने के लिए भी फुर्सत ना होगी। तो वहाँ से इनकी जर्नी शुरू हुई। इतने में करते कराते मेरे पास आ गया महाभारत की कास्टिंग। और महाभारत की कास्टिंग जब मैं कर रहा था तो उस वक्त गोविंदा को हमने सिलेक्ट किया था अभिमन्यु के रोल के लिए। तो ये सबसे पहले अभिमन्यु के रोल के लिए जैसे ही हमने इनको फिक्स किया तो पता लगा इनको 2 पिक्चरें मिल गई, एक इल्ज़ाम और दूसरा लव 86। तो ऐसे गोविंदा जो है वो फिल्मों में आए, क्योंकि वो जो कॉर्पोरेट फिल्म थी और वो जो एड फिल्म थी, वो दिखा दिखा के प्रोड्यूसरों को इन्होंने ये अपनी फिल्में हासिल की थी। और वैसे तो टैलेंटेड बहुत थे, लेकिन क्या है, आदमी को ओपनिंग मिलनी चाहिए। तो राइट ओपनिंग, राइट जगह चले गए। फिर उन्होंने ये फिल्में दिखाई, लोगों को बहुत पसंद किया लोगों ने उनको, और डांसर तो थे ही फेबुलस, और एक्टिव बहुत है, और मतलब मेहनत इतनी करते हैं। मुझे याद है पहली दफ़ा जब इन्होंने ऑफिस लिया तो मेरे पास आए, तो पापा जी मैंने ऑफिस लिया, मैं सेंटा क्रूज में देखने गया था इनका ऑफिस। फिर इन्होंने छोटी एक 800 मारुति ली थी, वो दिखाने लेके आए। मतलब छोटी छोटी बातें भी बताते थे कि पापा जी ये मैंने लिया है, वो लिया है, और ये पिक्चर साइन कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता था। आज वही गोविंदा है और वही टैलेंट है, और ये इत्तेफाक बन जाता है कि भाई चलो ये शुभ काम मेरे हाथों होना था। और मैं भगवान जी से शुक्र करता हूँ कि ऐसे ही और भी नेक काम होते रहे या होते रहेंगे।